सो मॉड्यूल क्या होता है, जब कोई डिफ़ॉल्ट आप ऐप क्रिएट करोगे तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऐप मॉड्यूल। क्या उसके अलावा कोई नया मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या कमांड होगा, और वो ऐप मॉड्यूल से कैसे कम्युनिकेट होगा? तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे इस ट्यूटोरियल में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग। थैंक यू। सी मॉड्यूल क्या होता है? सो मॉड्यूल, अगर आप मान लीजिए एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो या तो आप पूरा पूरा कोड एक ही मॉड्यूल में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ही मॉड्यूल है, इसी मॉड्यूल में कंपोनेंट बनाता कि जितने पेजेस हैं एक प्रोजेक्ट में, वो सारे पेजेस में इसी मॉड्यूल के अंदर डाल दूँ। सो क्या होगा, वो बहुत रिडंडेंसी हो जाएगा प्रोजेक्ट में। मतलब ये बहुत एक मॉड्यूल बहुत हैवी सा दिखेगा, उसमें डिबगिंग बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और बहुत हौच पौच हो जाएगा एक तरीके से। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ कोड करते हैं और उस प्रोजेक्ट को लॉजिकल वे से मॉड्यूल वाइज डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करते होते हैं विद इन टीम, तो हम मॉड्यूल वाइज बात करते हैं। जैसे हो गया रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, ऑर्डर लिस्ट मॉड्यूल, आइटम लिस्ट मॉड्यूल, नोटिफिकेशन मॉड्यूल। सो ये सारे मॉड्यूल क्या होते हैं, ये लॉजिकल डिवीजन ऑफ प्रोजेक्ट होता है। जैसे कोई बोलेगा अच्छा ठीक है, मैंने लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन को एक साथ रख दिया। अब कोई डेवलपर कहेगा नहीं, मुझे लॉगिन के लिए एक अलग मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, जिसमें मैं फॉरगेट पासवर्ड ये सब रख दूंगा। तो ये सब चीज़ें एक लॉजिकल डिवीजन होता है। मतलब कोई भी टीम कैसे सोच सकती है, लेकिन मॉड्यूल वाइज प्रोजेक्ट बनाने से बहुत ही कोडिंग स्टैंडर्ड बहुत सही होता है। और कोड एक सेग्रीगेट होता है, उसको डिबगिंग करना ईजी होता है, उसको मैनेज करना ईजी होता है। ठीक है, इस वजह से मॉड्यूल वाइज कोड को डिवाइड करते हैं। सो जैसे ही मॉड्यूल वाइज कोड को डिवाइड करते हैं, वैसे ही जब प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो उसको भी मॉड्यूल वाइज ही डेवलप करते हैं। सो जैसे फर्स्ट है वो ये डिफ़ॉल्ट हो गया ऐप मॉड्यूल। सो मैंने मान लिया ऐप मॉड्यूल को रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, और उसके अलावा अगर मुझे कोई और मॉड्यूल क्रिएट करना है तो मैं उसके लिए पहले मॉड्यूल क्रिएट करूँगा, उसके अंदर कंपोनेंट डालूंगा। सो कंपोनेंट की डेफिनेशन मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ। कंपोनेंट मतलब होता है हर एक पेज, दैट इज़ कॉल्ड वन कंपोनेंट। आई मीन वन पेज इज कॉल्ड वन कंपोनेंट, करेक्ट। सो अगर ये मॉड्यूल है डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल, सो इसके अलावा क्या तरीका है मॉड्यूल क्रिएट करने का? सो NG, G फॉर जनरेट, M फॉर मॉड्यूल, और इसको मैं देता हूँ जैसे लॉगिन हो गया। ठीक है, एंटर। सो ये क्या करेगा, एक लॉगिन नाम का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या फाइल ये जनरेट करता है। ये कुछ सेकंड्स लेगा एंड देन इट विल जनरेट द मॉड्यूल। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो लेट्स सी, इट शुड बी वेरी क्विक। ऑलराइट, सो ये क्रिएट हो गया मेरा। ठीक है, लॉगिन एक फोल्डर बन गया, लॉगिन के अंदर एक ही फाइल आई है विच इज़ login.module.ts। इसके अंदर कोई कंपोनेंट क्यों नहीं आया? जब मैंने पहली बार प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उसके अंदर ऐप मॉड्यूल आ गया था, लेकिन अभी मैंने मॉड्यूल क्रिएट किया, उसके अंदर सिर्फ login.module.ts फाइल आया, कोई कंपोनेंट नहीं आया। इस वजह से नहीं आया क्योंकि इसके अंदर मुझे अपना कोड डालना है, मुझे अपने अकॉर्डिंग कंपोनेंट का नाम डालना है, अपने अकॉर्डिंग कोड लिखना है। इस वजह से जब आप कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करते हो तो उसके अंदर कंपोनेंट नहीं क्रिएट होता है। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्या होता है, इस मॉड्यूल को ऐप मॉड्यूल से इंटीग्रेट मतलब कम्युनिकेशन करवाना होगा। तो क्या करवाना होगा मुझे, मैं जाऊँ ऐप मॉड्यूल पर और यहाँ पर मुझे इसको इंजेक्ट करना है। एंड इंजेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट लिखना होगा फ्रॉम स्लैश लॉगिन स्लैश लॉगिन मॉड्यूल, और यहाँ पे मुझे लॉगिन मॉड्यूल आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप कोई भी मॉड्यूल, चाहे आप कस्टम क्रिएट कर रहे हो या कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल आप इंजेक्ट करते हो, वो सारी चीज़ें मुझे इंपोर्ट्स के अंडर में जाएंगी। मतलब इंपोर्ट से कह रहे हैं और दैट एरे एक्सेप्ट ओनली मॉड्यूल्स। ना ये डिक्लेरेशन में जाएगा, ना ये प्रोवाइडर्स में जाएगा, ना ये बूटस्ट्रैप में जाएगा, इट विल गो अंडर इंपोर्ट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि ये कस्टमर कंपोनेंट को मैंने बूटस्ट्रैप करा, मतलब सबसे पहले कस्टमर कंपोनेंट दिखाई देगा। ऑलराइट, सो इसके अंदर मैं करता हूँ लॉगिन मॉड्यूल के अंदर एक लॉगिन पेज डालता हूँ। सो कैसे डालूंगा, मैं कैसे क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा लॉगिन पर, ओपन इन टर्मिनल कर दूंगा। ये बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, और भी तरीका होता है बट मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि अगर कोई भी हु इज़ वेरी न्यू सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। NG, G फॉर जनरेट, C फॉर, अभी इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता है, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो ये सिंटैक्स, ये कमांड होता है। अभी मैं इसको बोलता हूँ लॉगिन विल कन्फ्यूज़। अच्छा ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ लॉगिन पेज। ठीक है, प्रेस एंटर।
अभी क्या करेगा, लॉगिन के अंदर एक लॉगिन पेज का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर 4 फाइल्स जनरेट करेगा, और 4 फाइल्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फाइल्स बिकम 1 कंपोनेंट। कौन कौन सी 4 फाइल्स होती हैं देखते हैं। लॉगिन पेज कहाँ पे क्रिएट हुआ, लॉगिन फोल्डर के अंदर, मतलब इसी लॉगिन मॉड्यूल्स के अंदर ही क्रिएट हुआ। सो CSS आ गया, HTML आ गया, स्पेक्स आ गया, TS आ गया, ठीक है। अगर मैं इस लॉगिन मॉड्यूल के अंदर जाऊँ, सो इसने लॉगिन कंपोनेंट जो मैंने क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन में आ गया, करेक्ट। सो इस तरीके से मतलब मॉड्यूल चाहे आप कस्टम बनाओ, चाहे जो ऑटोमेटिकली जो क्रिएट होता है उसमें सारे कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट एक रिमेंबर करने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कैसे आप कंपोनेंट्स को module.ts फाइल में डालते हैं। सो इट विल कम ऑटोमेटिकली, ऑलराइट। सो अगर मुझे इस पेज को दिखाना है, मतलब इस पेज का कोड दिखाना है, अगर कोड क्या है, लॉगिन पेज वर्क, ऑलराइट, मुझे इसको शो कराना, तो मैं कैसे शो कराऊंगा, मैंने ये सेलेक्टर कॉपी करा, ठीक है, कॉपी, और मैं चाहता हूँ कहाँ पर, कस्टमर कंपोनेंट। क्यों जाऊँ कस्टमर कंपोनेंट, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर कंपोनेंट ही दिख रहा है ब्राउज़र पर, ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूँ, एज एन सेलेक्टर टैग ओपन करना है, पेस्ट करना है सेलेक्टर, टैग क्लोज कर देना है। सो ये क्या करेगा, जो भी लॉगिन पेज होगा वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। सेव इट। अब सेव तो कर दिया, लेकिन ऐप को रन करना है। रन करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द ऐप, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल एंड npm स्टार्ट। और भी तरीके होते हैं टर्मिनल ओपन करके डायरेक्टली, जैसे मैंने लॉगिन मॉड्यूल बनाया था तो मैंने राइट क्लिक करके बनाया था। ये और भी तरीके थे शॉर्टकट, वो अपकमिंग वीडियो से बताऊंगा, स्टार्टिंग में बता दूंगा, तो आई थिंक इट विल कंफ्यूज। so let's wait for the compilation, let's wait for a couple of seconds. okay, it compile, और इसने कुछ एरर दिया। एरर क्या दिया, एरर इसने दिया, ऐप हाइफन लॉगिन पेज इज एन एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई इट इज अ पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल, ऐप हाइफन इज एन वेब कंपोनेंट देन ऐड अंडर कस्टम एलिमेंट स्कीम, ऑलराइट। सो ये एरर क्या कर रहा है कि जैसे मैंने कस्टमर में डाला है ऐप हाइफन लॉगिन पेज, मतलब जैसे ही मैंने सेलेक्टर पुट करा कस्टमर में, इसने एरर थ्रो कर दिया। अगर मैं ये रिमूव कर दूं और सेव कर दूं, तो आप देखोगे कंपाइल सक्सेसफुली, सी। और जैसे मैं इसको कंट्रोल जेड करूं और वापस से सेव कर दूं, इट विल अगेन थ्रो एन एरर। सो इसका पर्पज़ क्या है, सो एरर इस वजह से आ रही क्योंकि लॉगिन मॉड्यूल में आप देखोगे जो भी कंपोनेंट है ये कहाँ पर है, ये लॉगिन मॉड्यूल्स के अंदर है, विच इज़ सेपरेट मॉड्यूल। सो इसको यूज़ करने के लिए मतलब ये कस्टमर कहाँ पर है मेरा, ऐप मॉड्यूल के अंदर है, और लॉगिन कंपोनेंट कहाँ पर है, लॉगिन मॉड्यूल के अंदर है। सो दूसरे मॉड्यूल में इसको यूज़ करने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोर्ट करने के लिए ये एरर एक्सेप्ट करेगा, और जो सा भी मुझे कंपोनेंट दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करना उसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। सो सेव इट, और अभी देखेंगे कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। सी कंपाइल सक्सेसफुली, लेट मी गो टू द ब्राउज़र और localhost 4200। सी ये दोनों चीज़ें तो कस्टमर कंपोनेंट का है, सॉरी, ओके, दिस वन इज़ कमिंग फ्रॉम लॉगिन कंपोनेंट, ऑलराइट। सो ये लॉगिन कंपोनेंट का आ गया लॉगिन पेज वर्क। सो इस तरीके से नया मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, मॉड्यूल बना सकते हैं, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेट करा सकते हैं, कंपोनेंट दूसरे मॉड्यूल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो में। अगर कोई डाउट होता है सो यू कैन मैसेज में ऑन द फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो होपफुली कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। Share this tutorial with your friends and colleagues. Thank you so much. We'll see you in next tutorial.